कैंगन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप आनंद है और इस वीडियो में मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन स्वागत से पहले एक जरूरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमाल का रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स हैं, बहुत ज्यादा आप लोग उन्हें शेयर कर रहे हैं। ये दो चीजें बयां करती है, एक तो ये कि आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है, हमारी जो रिसर्च है, हमारी पूरी टीम जो कैंगन वाटर के बारे में सही और सटीक जानकारी ना कम ना ज्यादा आप तक पहुंचाना चाहती है, मतलब हम सही दिशा में हैं। और दूसरा पहलू ये कि इससे जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, हम अपने आप को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और इसीलिए आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी इस वीडियो में होने वाली है, जिनके साथ हम कैंगन वाटर के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, पानी के बारे में, बॉडी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ही इज नन अदर देन डॉक्टर अनिल पुनिया जी। ही इज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एग्रीकल्चरिस्ट, पीएचडी बॉटनी है वो, और 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव सर का है इन क्रॉप्स, क्रॉप मैनेजमेंट, इन बायोटेक्नोलॉजी, इन मॉलिक्यूलर साइंस और भी पता नहीं क्या क्या, वो खुद इसके बारे में बयां करेंगे। लेकिन हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपके पास वक्त हो ना, तभी ये वीडियो आपने देखना है, जल्दबाजी नहीं है। और जब पूरा वीडियो देख लें तो शेयर जरूर करना है। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे ना, तो हमारी मुहिम अधूरी है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि रियलिटी क्या है कैंगन वाटर की, और सही तरीके से इस पानी को हम कैसे समझें ताकि हम बेस्ट बेनिफिट्स इसके ले पाएं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड आइए मिलते हैं डॉक्टर अनिल पुनिया जी से। तो जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल पुनिया जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कैंगन शाला। वेलकम सर। वार्म वेलकम। थैंक यू सर। एंड थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर एक्सपर्टीज, अबाउट योर स्पेशलाइजेशन, थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में पिछले तकरीबन 15 से 20 साल से काम कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम किया। बायोटेक्नोलॉजी में हमने काफ़ी प्लांट्स पे, क्रॉप पे, वेजिटेबल्स पे काम किया है और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को और बेटर करने के लिए हम काम कर रहे हैं। इस विषय पे तकरीबन 50 से 60 के आसपास मेरे शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। मोर देन 50-60 जी। उसमें काफ़ी सारे डाइवर्स फील्ड हैं, जिसमें आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है और आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी है, पेस्टिसाइड्स पे भी हैं, बायो कंट्रोल्स ऑफ डिजीज पे भी हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे भी हैं। तो इस तरह की डाइवर्स फील्ड के ऊपर जो है काफ़ी सारे शोध पत्र मैंने प्रकाशित किए हैं। डिलाइटेड सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सर। तो बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके हैं अबाउट क्रॉप, अबाउट रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड फूड एंड वाटर। जो फूड हैबिट्स हैं आज के दिन, जो कॉमन मैन की फूड हैबिट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और वो लोग जो साइंस को थोड़ा सा समझते हैं, उनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं? बिकॉज ये बहुत बार सवाल आता है आपकी तरफ से कि खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन कुछ लोग खाने के लिए बड़े कॉन्शियस हैं, खाने के लिए, पानी के लिए, और एक कॉमन मैन बस जो अवेलेबल है खा रहा है। तो सबसे पहले इसी डिस्कशन से शुरुआत करते हैं सर। जी बिल्कुल। एक्चुअली में डॉक्टर साहब क्या है, आज के करंट सिनेरियो में फूड हैबिट्स जो है इतना डिटोरेट हो चुकी हैं कि हम क्या ही बात करें उनके बारे में जी। बट फिर भी आज लोग जो खाना खा रहे हैं, पहले था कि हमने खाने को एक तरीके से खाना है, अच्छी चीजें खाना है, बट ना चाहते हुए भी आज के करंट सिनेरियो में हम पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और पता नहीं क्या का जो है अनशंट खा रहे हैं, जो ना सिर्फ हमारी हेल्थ बल्कि हमारी ओवरऑल लाइफ को ही खराब किए जा रहा है। हम बात करें आज के करंट सिनेरियो में कि हम जो फूड खा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स आ रही हैं, बहुत सारे वीडियोस भी आप देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप देखते हैं कितना सारा पेस्टिसाइड जो है उनके साथ यूज होता है। इवन फ्रूट्स में आप देखिए कि आज हमारे पास हम अगस्त में एप्पल हार्वेस्ट होता है और आज के दिन भी एप्पल अवेलेबल है। तो इतनी सेल्फ लाइफ जब उसको देते हैं तो उसको वैक्स से ट्रीटमेंट स्टोरेज करके रखते हैं, मतलब क्या उनको स्टोर करते हैं तो उनकी स्किन पतली होती है। तो कोई पेस्टिसाइड से ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है कि उसमें कोई बैक्टीरियल डाला क्यों जाता है डॉक्टर साहब? ये बड़ा जानना चाहूंगा, क्यों डालते हैं पेस्टिसाइड? मतलब उसकी लाइफ फ्रेशनेस बनी रहे? जी एक्चुअली में क्या है कि आप फूड को जब स्टोर करते हो तो उसको आपको बैक्टीरिया और फंगस से बचाना होता है। ओके।
तो आप उससे बचाओगे कैसे? तो उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो आप दोगे। जी 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 जी। तो उसको बचाने के लिए उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो पेस्टिसाइड्स हैं या एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं, ऐसी चीजों से ट्रीट करके ये स्टोर्ड फूड आइटम को रखते तो हैं। बाद में उसको निकालते नहीं है जब मान लीजिए नहीं, उसको एक्चुअली में यही हमारे सबसे बड़ी विडंबना है आज के टाइम की, कि कोल्ड स्टोर से फ्रूट आपका सीधा जो है हमारी टेबल पे आ जाता है। ओके। और ये बड़ी अनअवेयरनेस है हमारी सोसाइटी के अंदर, कि लोग जैसे एप्पल है समटाइम हम उठाते हैं और सीधा उसको बाइट तो कर वैसे लेते ही हैं। खाना शुरू कर जी। देते हैं बिना उसका छिलका तो उतारे। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि हम ना चाहते हुए भी हम डायरेक्टली पेस्टिसाइड खा रहे हैं। वैसे कॉमन मैन इतना सर अनअवेयर क्यों है? मतलब मेरा अगला सवाल भी यही था कि पेस्टिसाइड के बारे में क्या वो जानता नहीं, या बस ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज वो अननोइंगली कर रहा है? क्या चल रहा है मतलब? बिकॉज ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन जी, एक्चुअली में क्या है कि पेस्टिसाइड आज के ज़माने में किसान के लिए भी ना चाहते हुए एक ज़रूरत बने हुए हैं, क्योंकि फसलों में बीमारियां इतनी आ गई हैं जी। तो उनकी एक सेल्फ लाइफ है। बट आज की आपाधापा वाली ज़िंदगी में आप देखेंगे कि भूख के टाइम पे कोई ये नहीं सोचता कि आप क्या खा रहे हो। जो टेबल पे आया, काटा और खा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं कि उसको टेप वाटर में हमने वॉश कर लिया। हाँ, वो सिंक में बस थोड़ा सा जी। धो के फिर अपना काम शुरू कर अब देते आपके पास में हम बात करते हैं कि आप रॉ मटेरियल खाते हो, जैसे आप सैलेड खाते हैं, आज के दिन भी रिकमेंड करते हैं कि आप डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप सैलेड खाइए। अब जब सैलेड आपका प्रोड्यूस हो रहा है तो आप देखेंगे कि खीरे हैं, टमाटर हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं, तो डायरेक्टली जब वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में उनको जब हम उगाते हैं तो उनमें बहुत सारा पेस्टिसाइड ना चाहते हुए भी फार्मर्स को यूज करना होता है, क्योंकि जो कंडीशंस आपकी उस वेजिटेबल क्रॉप के लिए अच्छी हैं वही आपके पेस्ट के लिए अच्छी है। मतलब वो वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है किसान, जी। ज्यादा पैदावार नहीं, बढ़ाना, वॉल्यूम ऐसा कुछ है? की बात नहीं है, पैदावार भी बढ़ाना चाहता है, बट क्या है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी बीमारियां आती हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स जो है फिर पेस्टिसाइड बीमारियों से बचाने के लिए। ओके ओके। वो पेस्टिसाइड, अब खीरा क्या है, हम जनरली रो खाते हैं, कई बार तो छिलका भी नहीं उतारते, कईयों को फंक्शंस छिलका में, नहीं शादियों उतारते। में ऐसा लगता है खीरा काट रखा है। तो उस छिलके के साथ में आप जो है पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स और ऐसे अनवांटेड मटेरियल अपनी बॉडी में लगातार डाले जा रहे हैं। जहां तक बात आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी की है तो अवेयर है कि हाँ हम ये खा रहे हैं, बट सोचता कोई नहीं। अभी भी हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी यही है। हाँ, एक कंसेप्ट आया है कि भाई हम ऑर्गेनिक खाएं। हाँ, ये बड़ा चला, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जी, थोड़ा बताएं। बट ऑर्गेनिक में क्या है कि अब जैसे फार्मर्स है अपने फील्ड पे, अब कोई भी चीज उगा रहा है, हम देखने तो जाते नहीं है कि भाई उसने क्या डाला क्या नहीं डाला, बट ऑर्गेनिक क्या क्या हमारे पास आ रहा है। कई सारे लोग जो है फार्मर से वो चीज बाई कर लेते हैं, ऑर्गेनिक का टैग लगाया और हमारे को बेच दिया। अच्छा। तो हमें पता ही नहीं कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अब फार्मर फील्ड से हम कोई चीज डायरेक्ट लेके आ रहे हैं तो आप मानिए कि जिस खेत में पिछले 15-20 साल से आपने यूरिया भी डाला है, आपने आपके पेस्टिसाइड्स भी डाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक साल नहीं डाला तो वो ऑर्गेनिक हो गया। ओह, मतलब जमीन तो वही है, जमीन उसके अंदर वो वही प्रॉब्लम है। क्रिएट हो गई है। हाँ जी, वो रेजिडुअल जो है उसके पेस्टिसाइड के हैं या आपकी और जो चीजें आपने डाली है वो आपकी क्रॉप में आएंगी, नेक्स्ट क्रॉप में या उसके नेक्स्ट क्रॉप में भी आएंगे। बिल्कुल आएंगी। तो वो ऐसा नहीं है कि आपने एक साल कोई चीज डाला नहीं और आप ये कह दो कि ऑर्गेनिक है। तो उसमें आपके वो कंटेमिनेंट हैं वो आते हैं, हैवी मेटल्स हैं वो आते हैं। और ये एक बड़ा चेंजिंग सिनेरियो है जिसमें कि सोसाइटी को ना चाहते हुए भी अलग अलग तरीके की बीमारियां इस पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स और कंटेमिनेंट्स की वजह से हो रही है। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। बट क्या करता, क्या मान लीजिए पेस्टिसाइड बॉडी में चला गया बिना जाने, तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, पेस्टिसाइड्स में हैवी मेटल्स भी होते हैं, जहर है। जो चीज हमारे प्लांट के ऊपर लगने वाले कीड़े मकोड़े या फंगस या बैक्टीरिया के लिए जहर है, वही चीज, वही लिविंग सेल्स हमारे अंदर है। ओके, वो तो फिर हमारे लिए भी पॉइजन जी, तो वो हमारे लिए भी पॉइजन है। तो वो हमारी बॉडी में जाके हमारे डिफरेंट जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब कर देता है। हमारे पाचन को लगा लीजिए, हमारे लीवर के फंक्शन को लगा लीजिए, और अलग अलग तरीके की बीमारियां फिर हमारी बॉडी में वो कोज करता है। ये बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन है। बिल्कुल, इंसान को ना पता हो तो बहुत ज्यादा। अब थोड़ा सा हम पानी के बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब। पानी जो है वो फूड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये कॉमन मैन को पता ही नहीं। वो फूड को अलग समझता है, फूड हैबिट्स को अलग समझता है और पानी हैबिट्स को अलग समझता है। थोड़ा आप बताइए एज एन एक्सपर्ट कि हाउ मच वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड हैबिट्स। क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली में सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है 70% से ज्यादा
पानी से बनी हुई है। इवन हमारी सेल भी, जी, सेल्स में भी हमारा पानी है। अर्थ पे भी अराउंड 70% के आसपास पानी है। तो पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। लेकिन आज की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आपाधापी वाली जिंदगी है, इसके अंदर जो सबसे जरूरी चीज है पानी, उसी के ऊपर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। और आप देखिए कि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे वो लोग या तो कुएं का पानी पीते थे या बहती हुई नदियों का पानी पीते थे। तो हमारे को नेचुरल जो मिनरल्स हैं वो हमारे को तकरीबन पानी से मिल जाते थे। तो जो नेचुरल सोर्स होते थे पानी के, उनसे हमारे को वो मिनरल्स मिलते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आप देखिए कि कुएं और नदी तो सब कंटेमिनेट हो चुके हैं। कोई नेचुरल सोर्सेज से पानी नहीं आता। पानी जो है अर्बनाइजेशन की वजह से सिटीज में आता है कनाल से, उसको स्टोर करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। फिर जो आज की सबसे बड़ी बीमारी है कि उस पानी को हम फिल्टर करते हैं। हर घर में वो प्रोसेस जी, हर घर में वो प्रोसेस है। या हम कहते हैं कि पानी को बॉइल्ड करके पी लें। तो उसकी एक जो नेचुरल जो तासीर होती है, जो पानी की हमारे को चाहिए, वो हम उसकी खत्म कर देते हैं। मैं इस बारे में बात करूंगा बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिवर्स ऑस्मोसिस से आरओ की बात कर रहे हैं। जी। उससे पहले डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगा हमारे सब ऑडियंस के लिए, पानी करता क्या है? मैंने पानी पिया तो वो क्या करेगा हमारे शरीर में? हाउ एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट? क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है जी, एक बात। दूसरा, पानी जो है वो यूनिवर्सल सोलवेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब जो अपने अंदर सारी चीजों को घोल लेता है, शामिल कर लेता है। okay. हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें डिसोल्व होते हैं। और आप देखिए हमारा जो ब्लड है दैट इज सारा का सारा तकरीबन पानी है। सेल्यूलर कंटेंट को अगर हम छोड़ते हैं तो जो भी हमारी बॉडी में चीजें ट्रेवल कर रही हैं, चाहे प्रोटीन है, चाहे विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब चीजें उस ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी। तो अगर पानी ही ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होगा ही नहीं, मतलब फूड ही नहीं जा रहा शरीर में। ओके। दूसरा ये है कि पानी हमारी बॉडी में, आप देखिए जब सेलुलर प्रोसेसेस या हमारी बॉडी में जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं। तो पानी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी बॉडी से वो सारी चीजें बाहर निकलती है। या तो फीकल मैटर के थ्रू, देखिए उसमें भी पानी होता है, या हम यूरिनेशन कर रहे हैं तो किडनी के थ्रू हमारी सारी चीजें वो फिल्टर आउट होके बाहर पानी की फॉर्म में जी निकल रही हैं। तो पानी ही हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो अगर पानी ही कंटेमिनेटेड है, पानी ही ऐसा है कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव आएंगे। शायद इसीलिए कोशिश तो हर इंसान करता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि घर पे उसको ट्रीट करे, फॉर एग्जांपल आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस की। लेकिन लोगों को नहीं पता कि आरओ का यूज मेरे ख्याल कैसे करना है, टीडीएस क्या होता है, क्या आरओ वाकई में जरूरत है भी कि नहीं इसकी, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। बिकॉज आरओ बस लगाना है, जरूरत है कि नहीं बिना जाने, टीडीएस कितना ये जाने बिना, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आरओ लगवाएं ना लगवाएं या क्या है ये। देखिए, आरओ का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली ऐसी जगह के लिए आया था जहां पे पानी खारा था। ओके, खारा थोड़ा सा एक्सप्लेन, ज्यादा टीडीएस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जैसे WHO की रिकमेंडेशंस हैं कि 500 एंड अबोव जिसकी टीडीएस थी, जिसमें बहुत ज्यादा साल्ट थे, तो उसको ट्रीट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस या आरओ का टीडीएस हम कम कर दें, 150, 200, 250 के आसपास। जो WHO की रिकमेंडेशंस हैं उसमें 250 तक टीडीएस का पानी हमारे लिए कोई नुकसान वाली नहीं चीज है। तो वहां तक का टीडीएस हम बना दें और लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। लेकिन इसको इस तरीके से प्रॉम्प्ट किया गया कि आरओ के बिना आप जी नहीं सकते। आप देखिए कि हर सिटी में, हर घर में, हर गांव में आरओ पहुंच गया। अब तो सर जब फिटिंग होती है ना किचन की, तो स्पेशली आरओ के लिए कनेक्शन छोड़ दो, ऐसा मतलब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर को बोला जाता है। तो आरओ का क्या है कि जो आरओ है आज के दिन आप देखेंगे, हम भी किसी के घर जाते हैं, पानी पीते हैं, पता लगता है कि वो आपका 10 टीडीएस से कम का पानी पी रहे हैं। और आप मानोगे जी नहीं, बिल्कुल आरओ आपका रिवर्स ऑस्मोसिस से जो आपकी बॉडी में मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारे को तकरीबन पानी से मिलते हैं। जी। अब आपने उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस से उसको डीमिनरलाइज कर दिया, आप उसमें कोई मिनरल्स अवेलेबल है ही नहीं, तो आप एक तरीके से डिस्टिल वाटर पी रहे हो। ओके। तो आपको मिनरल्स मिल ही नहीं रहे हैं,
प्लस में जो डिस्टिल वाटर है उसकी पीएच इतनी कम कर दी है आपने, तो वो एक एसिडिक वाटर हो गया। तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक एसिड बेस का बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और उससे आप देखेंगे कि आरओ की वजह से, आज मैंने बड़ा एक सोसाइटी में मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस है कि हमारे जो 50s के आसपास रेंज के बंदे हैं, उनके घुटने बदले जा रहे हैं, उनकी हड्डियां वीक हो गई हैं, क्योंकि पानी से मिलने जो वाले जो हमारे को मिनरल्स थे वो है नहीं अब। तो कहाँ से पूर्ति होगी? तो हमारी बॉडी ने वो बैलेंस रखना है, तो वो हमारी बॉडी से जो मिनरल्स है वो हड्डियों से ड्रा करने लग गई। ओके। तो अब हड्डियां कमजोर हो गई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट पर्सन है, क्रिकेटर हैं, विराट कोहली जी। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वो खुद बता रहे हैं कि उनके पेट में एसिडिक नेचर डेवलप हो गया और उसकी बॉडी में उस वजह से उनकी हड्डियों से कैल्शियम ड्रा करना स्टार्ट कर दिया। एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने जी। और उससे क्या हुआ कि उनको बल्ब्स की प्रॉब्लम होने लगी, उनकी हड्डियां प्रोट्रूड्स करने लगी, बाहर निकलने लगी, पेन होने लग गया। तो उन्होंने जब ये चीजें सारी देखी तो उन्होंने अपनी फूड हैबिट और अपनी वाटर हैबिट दोनों चेंज की। और आप देखिए वो कितना फिट एंड फाइन है कि वो क्रिकेट के अंदर अपनी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारे को वर्ल्ड कप जिताया। उसमें तो वैसे भी फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। तो स्पोर्ट पर्संस जो हैं वो खुद इतने अवेयर हैं फिटनेस के लिए। एसिडिक वाटर एंड दूसरा जो आप कह रहे हैं अल्कलाइन की बात कर रहे हैं कि हमने थोड़ा सा अल्कलाइन, एसिडिक वाटर से क्या नुकसान हो जाएगा और अल्कलाइन पानी पीने से क्या बेनिफिट हमें होगा? थोड़ा सा देखिए, हम जब पैदा होते हैं तो हम अल्कलाइन होते हैं। यस। और जब हम मरते हैं तो वी आर एसिडिक। वाह, यानी हमारी जर्नी है फ्रॉम अल्कलाइन टू एसिडिक है, बर्थ टू डेथ। एक अच्छा रेलेवेंट, एक नेचर का अपने आप में एक सिवेज है कि बॉडी को जब वो डिस्ट्रॉय करती है तो उसको अल्कलाइन से वो एसिडिक की तरफ ले जाती है। बट करंट सिनेरियो में हम अपनी बॉडी को खुद ही एसिडिक करने पे लगे हुए हैं। समय से पहले, मतलब कुदरत करे उससे पहले ही हम कर रहे हैं। ओके। अब हम कहते हैं कि 40s की एज में वी फील टायर्ड, हमें थकावट होने लगी है, हमारे को जो है खाना नहीं पच रहा है। कारण क्या है कि हम हमारी फूड का, आप रिकमेंडेशंस हैं कि लोकल भाषा में बोले से 8 से 10 गिलास पानी तो रोज पानी पीता ही आदमी। खाना 3 टाइम खाता है लेकिन पानी सारा दिन पीता है। अगर वो पानी एसिडिक पी रहे हैं, एसिडिक का मतलब ये है कि न्यूट्रल, हम पीएच रेंज की अगर बात करें, 7 पीएच जो होती है न्यूट्रल होती है। जी। 7 पीएच से ऊपर का जो पानी है वो आपका बेसिक होगा, और 7 पीएच से नीचे जैसे हम जाता जाएंगे तो वो पानी हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो आप अपनी बॉडी के अल्कलाइन नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अल्टीमेटली उसकी वजह से आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। आपकी बॉडी में, साइंस की भाषा में बोले तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं उसमें। हाँ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो आपके फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्रिएट होंगे। ऐसे ऐसे हम अगर आम भाषा में बोले तो आपके खून के अंदर जो चीजें अल्कलाइन वाटर की वजह से बाहर निकलनी चाहिए थी वो वहीं इकट्ठा हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपके शरीर में बीमारियां काज करेंगी। अल्कलाइन जो वाटर होता है उसका मेन काम यही है कि वो आपकी बॉडी में मौजूद जहरीले जो पदार्थ बन रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म है और आपका एसिड बेस जो बैलेंस है बॉडी का उसको मेंटेन रखता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आपको, हम ये सोचते हैं कि क्या हो गया, एसिडिटी होगी तो हम कोई भी इनो ले लेंगे या कुछ खाली पेट कुछ भी, हाँ, एक DSR ले लेंगे, जी ले लेंगे, उससे काम चल जाएगा। लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हो। उसकी वजह से आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। आपके ऑर्गन्स में डिफरेंट तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। जैसे कि हम लीवर की बात करें, आपका लीवर में अगर प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन उसका नहीं हो रहा है तो उसमें आपको, आप देखते हैं कि जैसे एक टाइफाइड डिजीज है, होती ही कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से है। ठीक है जी। इसके अलावा बॉडी में से जितने बहुत सारी और चीजें बनती हैं जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन अल्कलाइन वाटर की वजह से ही है। अगर वो नहीं होगा तो हमारा ओवरऑल जो बॉडी का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डॉक्टर साहब। तो अब मतलब सारे ऑडियंस जो है और मैं भी ये जानना चाहेंगे कि क्या फिर वे आउट है कि हम, चलिए इस जर्नी में हम आरओ तक तो आ गए,
अब इसके बाद क्या? देखिए, आज की इस आपाधापा वाली जिंदगी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हमें ये जरूरत है जिंदगी की कि जैसे हमारी फूड हैबिट है, हमने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, ऐसे ही हमें वाटर हैबिट बनानी पड़ेगी। वाटर हैबिट्स जी। तो आपने फूड हैबिट्स को और ज्यादा जूम इन करके वाटर हैबिट्स पे ले आए। जी, वाटर हैबिट्स दैट इज अ वेरी कंपल्सरी इंपॉर्टेंट है थिंग। जी। ये एक मिनट मैं बीच में रोक रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बोली है। जैसे हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, व्हाट इज अबाउट आवर वाटर हैबिट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तो सर ने मेरे को नए वीडियो का एक आज एक एक क्लू दे दिया कि अगला वीडियो हम बनाएंगे डेफिनेटली, कि वाटर हैबिट्स पे हमारा ध्यान ही नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। सो वाटर हैबिट्स हमारी उतनी ही कंपल्सरी है जितनी हमारी फूड हैबिट्स हैं। हम अपने फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, लंच भी करेंगे, डिनर भी करेंगे, बट पानी जहां मिला, जैसा मिला, हमने पी लिया। लोग पैकेज्ड वाटर भी पी रहे हैं, लोग आरओ का पानी भी पी रहे हैं, बट कोई अवेयर नहीं है कि आप क्या बॉडी के अंदर डाल रहे हो। पानी की वजह से ही फूड आपका डाइजेस्ट होके बॉडी में अब्जॉर्ब होना है। इसका प्रॉपर वे आउट यही है कि आप आज के चेंजिंग सिनेरियो में आयोनाइज्ड और एल्कलाइन वाटर लें। उसके बिना आपका आगे गुजारा ही नहीं है। एक टाइम था जब हमारी बॉडी जो है वो नेचर के साथ अडेप्टेड थी, हम नेचर के टच में थे, तो हमें उन चीजों की रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं थी। बट आज का जो चेंजिंग सिनेरियो है, जिस हिसाब से एआई और जिस हिसाब से हमारी जिंदगी बदल रही है, ये कंपलसरी हो जाता है कि हम अपनी वाटर हैबिट्स को बनाएं, उसके ऊपर हम रिलाई करें और प्रॉपर अल्कलाइन और आयोनाइज्ड वाटर पिएं। ओके, यानी कि आयोनाइज्ड वाटर एक अच्छा सॉल्यूशन है आने वाले समय में वाटर हैबिट्स से रिलेटेड। जी। लेकिन डॉक्टर साहब एक और चीज है, बिकॉज आप खुद भी कैंगन वाटर यूजर हैं, कंस्ट्रेंट्स बहुत आती हैं, चैलेंजेस बहुत आते हैं कई बार कि वो आयनाइजर के बारे में समझ पा रहे हैं नहीं, और क्या वो कंपेयर कर पा रहे हैं, एंड व्हाई, बिकॉज आपने जाहिर सी बात है, जैसा हमने पहले भी बात की ऑफ द कैमरा, कि बहुत सारे आपने आयनाइजर्स खुद भी यूज किए और फाइनली यू बिकेम कैंगन वाटर यूजर। तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब आयनाइजर के लिए जानना नहीं चाहते, या जानते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। क्या लगता है, मतलब कई बार ना हमारी वर्कशॉप्स में भी ये चीज आती है, सवाल बहुत है और जानते हैं कि यूज करना चाहिए, बट फिर भी एक रिजर्वेशन है, वो क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में जो इस आयोनाइजर या अल्कलाइन वाटर के लिए है कि अवेयरनेस नहीं है। आज के दिन आप जाओगे डाइटिशियन के पास तो आपको डाइट तो हर कोई लिख के दे देगा, बट पानी के बारे में कोई भी नहीं बताता कि आपको क्या लेना है। और पानी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में पानी और ऑक्सीजन, फूड हैबिट चेंज हो सकती है, पानी तो वही पीना, पानी आपको पीना ही पीना है। आप कहीं सफर पे जाते हो या कुछ भी कर रहे हो, आप फूड अवॉइड कर सकते हो, बट पानी तो आपको पीना पड़ेगा। और फिर हम वो पैकेज्ड वाटर पीते हैं, वो भी एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। आप अगर हम उस पैकेज वाटर पे जाएं, आप देखिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है, क्या लोग जो है पैक करके आपको पिला रहे हैं, और वो 6 महीने तक डॉक्टर साहब यूज करने की मियाद या साल तक उसकी मियाद होती है। जी, आज आप पानी किया एक लोटा भर के सुबह रखो, 2 दिन बाद में उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो हमें आयोनाइज वाटर और अल्कलाइन वाटर के बारे में सोसाइटी में बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि आप जो है फूड एक बार अवॉइड कर दो, बट वाटर को अवॉइड ना करो आप। हो रहा है उल्टा, मतलब फूड के लिए इतने कॉन्शियस हैं। अब जैसे हम कई बार बात करते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि जंक फूड के बारे में सब बात करते हैं, जंक वाटर के बारे में कोई बात नहीं करता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हो। जंक फूड के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन जंक वाटर के बारे में कोई बात नहीं करता। एग्जैक्टली। जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि वाटर हैबिट भी कंपलसरी है, और हम भी पहले जैसे आरओ वाटर या फिर सिंपल वाटर यूज कर रहे थे, लेकिन काफी सारी फाइंडिंग्स के बाद और देखभाल के बाद, रिसर्च के बाद मैं भी कैंगन के टच में आया और मैं सेटिस्फैक्टरली अब जो है कैंगन का पानी यूज कर रहा हूं। ओके, यू आर अ यूजर ऑफ, यस, आई एम द यूजर ऑफ कैंगन वाटर। तो रोजाना पूरी फैमिली सुबह शाम पे पूरा ऑफिस में जी, बिल्कुल। कैसे आया, कैसे था लाइफ में कैंगन वाटर, हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू यू, वो हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग है। बिल्कुल, एक कॉमन आदमी की जर्नी बताएं मुझे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भी एक कॉमन मैन की तरह मेरी भी एक वही सिंपल स्टोरी है कि हम भी जो आपका ये आरओ वाटर है ये यूज कर रहे थे, या फिर बाहर गए तो जो भी पानी मिला पी लिया। बट कोरोना के आसपास ना मुझे खुद प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई। हमने वो टाइम देखा है कि कितनी सारी जो है हमारे को इम्यूनाइजेशंस के पिल्स भी लेनी पड़ी है,
इंजेक्शंस भी हमने लिए, तो मुझे ना एसिडिटी की काफी सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई। उससे मुझे माइग्रेन भी रहने लग गया। फिर मेरे किसी नोन ने कहा कि आप अपने पानी की तासीर चेंज कीजिए, आप एल्कलाइन पानी पीना शुरू कीजिए, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। फिर मैंने जो है काफी सारे आयोनाइजर्स या मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल थे, मैंने अपनी, क्योंकि बीइंग साइंटिफिक टेम्परमेंट, हमने उनको देखभाल किया, हमने समझा, और मैं फिर कैंगन के टच में आया। और कैंगन का पानी मैंने जब पीना शुरू किया तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। क्या महसूस हुआ, मतलब कितने दिन बाद कैसा, क्या चेंजेस फील हुए? इमीडिएट तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी चीज आप लेते हो तो ये नहीं है कि भाई कोई जादू की पुड़िया है आपने लिया और कोई चीज ठीक। जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने 2-3 महीने जब वो पानी पिया तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जो एक एसिडिक नेचर क्रिएट हो गया था वो वाइप आउट हुआ। अच्छा, सबसे पहले एसिडिटी कम हुआ, आपको फील हुआ कि जी जी। और फिर आप मेरे जो है, जैसे मुझे काफी ज्यादा वोमिटिंग हो जाती थी एसिडिटी की वजह से, खाली पेट वाले मैंने कैप्सूल्स वगैरह भी लिए, बट धीरे धीरे मेरी वो मेडिसिन लेनी मैंने छोड़ दी। अच्छा, मेडिसिन छूट गई जी आपकी? और मैंने, जैसे मैं माइग्रेन्स की भी टेबलेट्स लेता था, सही बताऊं तो मैं उस माइग्रेन की वजह से एक नॉर्मल, जैसे कहते हैं कि डिप्रेशन की फेज में पेशेंट चला जाता, वो भी चला गया था। बट मैंने अपनी हैबिट्स को जैसे चेंज किया, मैंने पानी पीना शुरू किया, मैंने मेरी फूड हैबिट्स भी थोड़ी सी चेंज की, और जब कैंगन हमारी फैमिली में आया तो धीरे धीरे जो है हम सब ने ये पीना शुरू किया और मुझे बड़ा इसका इम्पैक्ट मिला ओवरऑल हेल्थ में। जी बेनिफिट जी। और एक लॉन्ग ड्यूरेशन में अब आप देख सकते हो कि पिछले अब आई एम फिट एंड फाइन और बड़ा अच्छा चल रहा है लाइफ में। तो एक ना सवाल आता है डॉक्टर साहब कि क्या कैंगन वाटर को मेडिसिन की कैटेगरी में रखे हैं? नहीं, मतलब ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। जी, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत सारे सवाल भी हमारी ऑडियंस की तरफ से आए कि क्या ये दवाई है? नहीं, मैं आपकी ऑडियंस को बता दूं कि कैंगन वाटर कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि फूड हैबिट की तरह पानी भी हमारा एक हैबिट है, हमारा एक न्यूट्रिशन है, हमारी डाइट का एक पार्ट है। यस यस। वो कोई दवाई नहीं है कि आपने, या कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आपने 2 ग्लास अंदर डाले और आप ठीक हो जाओगे। जैसे अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे कि हरी सब्जियां खानी चाहिए लेकिन दवाई नहीं है जी, है ना, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है जी। वैसे ही मेरे ख्याल जी, ये आपकी एक हैबिट है। आप जब अल्कलाइन वाटर पीते हो तो आपके शरीर में जो चेंजेस आते हैं, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहती है, यू फील हेल्दी। तो इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज ए प्रिवेंटिव क्योर। प्रिवेंटिव यस यस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। yes. अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एमबीबीएस के जो करिकुलम है उसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन नाम से एक किताब है, उसके अंदर भी डॉक्टर साहब कैंगन वाटर को प्रिवेंटिव मेजर्स में इसको शामिल किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे एकदम से क्लिक हुआ जी। और साथ ही साथ एक चीज और मुझे याद आ गई कि आपने जैसे बताया कि अप्रोक्सीमेटली 60 आपके कुछ पब्लिकेशंस है और बहुत सारी स्टडीज भी हैं आपकी, पानी को लेकर भी आपकी स्टडीज है। थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिए, हम जानना चाहेंगे। हालांकि है बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा सा जो मेन आपका वर्क है थोड़ा सा शेयर कर पाए अबाउट वाटर। हाँ बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, मैंने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें कि कैसे वाटर के अंदर डिफरेंट कंटेमिनेंट हमारी फूड चेन के अंदर आ गए हैं, एंटर कर जाते हैं जी फूड चेन में। हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी डाइट का एक मेजर पार्ट वाटर है। अब हम जो वाटर ले रहे हैं, अब रिसेंट स्टडीज में भी पता लगा है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक आपके हैवी मेटल्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और पता नहीं क्या क्या अंट जो है हमारी बॉडी में एंटर कर गया है। सर, एक और भी स्टडी हमने भी पढ़ी थी पिछले दिनों, हम एक कुछ वर्कशॉप पे काम कर रहे थे कि जो माता का दूध है बच्चे को जो वो पिलाती है, लैक्टेटिंग मदर जो होती है, वहाँ पर भी सर पेस्टिसाइड्स मिले हैं। या जो मतलब बफेलो से या जो पशु से हम लेते हैं, जो मान लीजिए किसी पॉन्ड में नहाने के लिए चलेगी, वहां से वो पता नहीं कैसे वो पेस्टिसाइड, वो हैवी मेटल्स चली जाती है, तो उनके दूध में भी वो ऐसा है क्या? जी, ये बड़ी भारी विडंबना है कि आज के टाइम में जो पेस्टिसाइड्स या हैवी मेटल्स है और जो वाटर कंटेमिनेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं। मैं आपकी इसमें बात में ऐड करना चाहूंगा कि आप दूध की बात कर रहे हो, प्लेसेंटा के अंदर भी जो है आपके पेस्टिसाइड और हैवी मेटल के ट्रेसेस मिले हैं। तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इस
कंटेमिनेशन से इम्पैक्ट हो रही है। मैं बस सबके लिए बता दूं कि प्लेसेंटा वो एक ट्यूब होती है जिससे गर्भ में बच्चा जो है नाभि से अपनी माँ के शरीर से जुड़ा होता है, और सारा फूड उस बच्चे को जो मिलता है नाभि से उस प्लेसेंटा से मिलता है, मैं अगर सही कह रहा हूँ जी तो। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब वहां पर जी। बहुत कॉन्टेमिनेशन हमें मिला है, और ये बहुत बड़ा डेंजरस पॉइंट है, मतलब ये बहुत खतरे की बात है। सर प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे। तो हमने जो पेपर स्टडी किया कि हमारे पास पानी आ रहा है आज के दिन, उसमें हम खुद ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ही जिम्मेवार है उसको कंटेमिनेट करने के लिए। हम पेस्टिसाइड खेत में डाल रहे हैं जो लीच आउट होके हमारी वाटर बॉडीज तक जा रहा है। हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं, सीवेज वेस्टेज हैं, हमारे जो है आप कहिए कि हम जो बॉडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, सब चीजें अल्टीमेटली थ्रू सीवेज वाटर दे आर डिसॉल्विंग इन दी वाटर, और वही फिर यूज कर रहे हैं। और आप मानोगे कि वो पानी जब हम यूज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसको कैसे बिहेव करेगी उसके अगेंस्ट। तो इसलिए हमें ऐसी चीजों की जरूरत है जो हमारे को प्योर एल्कलाइन वाटर दे सके। तो वाटर का कंसेप्ट इसलिए भी जरूरी है, जो मेरी रिसर्च में हमने पाया कि अगर आज हम अवेयर नहीं हुए तो हम अपनी अपनी नहीं आने वाली जनरेशंस को भी खतरे में डाल रहे हैं, व्हिच इज वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। Yes. ये फ्यूचर जो है। अच्छा, एक बड़ी ना इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर साहब, बिकॉज यू आर फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड, आपने तो सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया होगा, अच्छे से ऑप्टिमाइज इसका यूज किया होगा, है ना। एक क्योंकि कैंगन वाटर आयनाइजर बहुत से लोगों के पास है, बट वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। आपने डेफिनेटली कितनी तरह का पीएच है, क्या क्या उनके यूसेज हैं, सब किया होगा। तो थोड़ा सा प्रकाश डालें कि 2.5 पीएच क्या करता है, 11.5 पीएच क्या करता है, या ब्यूटी वाटर का क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की है, माइक्रोफ्लोरा के केस में क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा प्लीज आप बताएं। जी एक्चुअली में क्या है कि कैंगन जो आपका प्रोडक्ट है, इसमें इसकी ब्यूटी यही है कि इसमें कई सारी आप पीएचएस का पानी ले रहे हैं। तो आपका 2.5 से 11.5 पीएच तक का पानी हम उसमें ले रहे हैं, ये रेंज में हम पानी ले रहे हैं जी। जो एल्कलाइन वाटर जो हम पीना पसंद करते हैं या जो रिकमेंडेड है वो आपका 8 से 9.5 पीएच तक। 8.5 to 9.5। और जैसे हमने पहले भी पीएच स्केल की बात की, 7 पीएच पे हम इसको पानी को न्यूट्रल वाटर। यस। अब जब आपका पानी 9.5 पीएच से अबो है, दैट इज हाईली एल्कलाइन। तो उस एल्कलाइन वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसको एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करें फॉर आवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वॉश करने के लिए, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट वाटर। अच्छा, इवन अदरवाइज हम उनको यूज खा रहे थे ऐसा? जी बिल्कुल। हम क्या है कि जैसे हमने टेप वाटर में वॉश किया, तो टेप वाटर जो है इटसेल्फ इट कंटेमिनेटेड, बट बिकॉज आपका जो ये वाटर है ये मशीन के थ्रू पास होके आया है, और इसकी जो है ये प्योर भी है, और प्लस इसकी पीएच भी जो है एल्कलाइन है। तो ये आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट में से जो पेस्टिसाइड के ट्रेसेस हैं उनको निकाल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। ओके, आपने करके देखी? बिल्कुल हम करते हैं जी घर पे। हम जो फ्रूट, जैसे आजकल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 चीजों का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो चाइनीज खीरे बड़े लोग शौक से खाते हैं, दिखते भी बड़े अच्छे हैं जी बड़े शाइनी और बड़े अच्छे लगेंगे आपको। जी। और आप देखोगे कि बहुत सारे लोग उसको बिना पील ऑफ किए खाते हैं। अब खीरा क्योंकि हम रो खा रहे हैं कि चांसेस है कि हमारी बॉडी में पेस्टिसाइड अंदर जाएगा। आप उस वाटर के अंदर आप खीरे को डालिए और आपका पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो ट्रेसेस हैं दे विल बी लीच आउट। सेकंड, आप ग्रेप्स आज के दिन आए हुए हैं। ग्रेप्स क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सब जगह नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। तो जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया और उस पर भी देखा होगा, कुछ ना कुछ इसको ट्रीट करके फिर ये ऊपर एक व्हाइटिश सी लेयर भी रहती है ना ग्रेप्स जी, वो उसको उसकी सेल्फ लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए इसमें लगाते हैं, ज्यादा दिन तक ये फ्रेश रहे। जी। अब अगर वो उसको आप खाते हो तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग खाते हैं अंगूर, गला खराब हो गया या कुछ और उनको प्रॉब्लम्स हुई। तो अंगूर भी हम स्पेसिफिकली जो है या इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको हम इस वाटर में डालते हैं, और आपके जो उसमें ट्रेसेस हैं वो आपके उसमें लीच आउट होके आपका फ्रूट साफ हो जाता है। ओके। इसके अलावा जो आपके और एक हम कहते हैं कि 2.5 to 4 पीएच का जो वाटर है, जिसको हम एसिडिक वाटर बोलते हैं, ये एसिडिक वाटर जो है हम घर पे यूटेंसिल्स यूज करते हैं, उनको डिसइंफेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। जी। ठीक है जी, तो वो हम घर पे यूज करते हैं, शेल्फ साफ कर लेते हैं जी क्लीनिंग के लिए, किचन में भी। 4 पीएच टू 5 पीएच के आसपास जो ब्यूटी वाटर है, 5 पीएच के आसपास जो ब्यूटी वाटर है, आप
हमारी जो स्किन की पीएच है वो एसिडिक है। जी 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 जी। नेचर ने हमारे को बड़ा तरीके से कुछ समझ के बनाया है। इस पर्टिकुलर पीएच पे हमारी स्किन पे बहुत सारे माइक्रोब्स, आपको बता दूं, सरवाइव करते हैं। और वो हमारी स्किन को, हेल्थ को मेंटेन करते हैं। अब लोग कई बार कह देते हैं कि आप जो है कैंगन वाटर का ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी। बट साइंस क्या है उसके पीछे की, वो जानना जरूरी है। अब हम जब आपका ये ब्यूटी वाटर यूज कर रहे हैं, इट्स सपोर्टिंग कि हमारी बॉडी की जो पीएच है स्किन की, उसको सपोर्ट कर रहा है, मेंटेन रहे। और उस मेंटेन रहने के साथ साथ वो हमारी बॉडी के अंदर जो लाखों हजारों माइक्रोब्स हैं, उनको सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो हमारे को स्किन जो है हमारी ऑटोमेटिकली जो है सेफ रहेगी। तो दिस द ब्यूटी ऑफ दैट वाटर। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज लिसनिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, बिकॉज दीज आर, you have used this product and you are very confidently sharing the benefits of this for the benefit of a common man. So once again thank you Dr. साहब। लेकिन एक देखिए, अभी very soon we are going to conclude this। क्या चैलेंजेस हैं कैंगन वाटर के सामने, या कैंगन वाटर सही तरीके से सब तक पहुंचे, क्या लिमिटेशंस है, या कौन से पहलू पर काम करने की आवश्यकता है कैंगन वाटर के फील्ड में, वो जरा बताएं। देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहूंगा कि कैंगन जो वाटर है, ये मशीन बड़ी अच्छी है और जापान में पिछले 50-60 साल से इसको यूज कर रहे हैं। हाँ जी, अराउंड 50 ईयर से इसको जापान में यूज कर रहे हैं। और इंडिया में आई थिंक इसने लास्ट 10 ईयर्स में इसको 2016 में ये लोग इंट्रोड्यूस किया। वैसे तो पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है, स्टार्टेड फ्रॉम जापान जी। और आप जब हम इसका एक्सटेंट देखते हैं, लोगों को इसकी अवेयरनेस के बारे में पूछते हैं, तो बड़े कम 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कारण क्या है कि ये टेक्नोलॉजी को मार्केटिंग के हिसाब से ज्यादा प्रॉम्प्ट कर दिया गया, रादर की एक अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट। इसके मार्केटिंग एस्पेक्ट पे जब आप फोकस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग के हिसाब से ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग सिर्फ आपको मार्केटिंग समझाएंगे। मतलब प्रोडक्ट की वर्थ नहीं बताई जा रही जी, सिर्फ मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस मॉडल पे बात हो रही है। जी, बिजनेस मॉडल पे बात हो रही है। और उसकी जो एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कि जो आपको ये आयोनाइज्ड वाटर दे रहा है, जो अल्कलाइन वाटर आपको दे रहा है, जिससे कि आप हेल्दी फील करोगे, उसके बारे में बात करी ही नहीं जा रही है। उसका रीजन ये है कि शायद वो ट्रेंड नहीं है। जी, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जब तक इस प्रोडक्ट को, इस टेक्निक को साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ आप सोसाइटी के लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, उनको अवेयर नहीं करेंगे, तो ये मार्केटिंग का फंडा एक टाइम तक तो आप चला सकते हो, बट लेटर ऑन जो है लोग इसको अवॉइड कर देंगे। इसका मतलब डॉक्टर साहब की जो बिजनेस है या मार्केटिंग है, उस तरफ लोगों का ज्यादा कंसंट्रेशन है, बजाय इसके कि प्रोडक्ट की वर्थ, इसकी वैल्यू या बेनिफिट्स की तरफ ध्यान दें। ऐसा आपको लगता है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। इस प्रोडक्ट को साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ लोगों के बीच में जाना चाहिए था। सोसाइटी को इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में ज्यादा अवेयर करने की जरूरत थी, रादर कि हम उसकी मार्केटिंग और अदर चीज को हम प्रॉम्प्ट करते। मतलब शायद फोकस ज्यादा मार्केटिंग पर आ गया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में देखिए इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, तो मार्केटिंग या बिजनेस तो हो ही जाना था। प्रोडक्ट स्पीक्स इटसेल्फ। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम या फिर एक लिमिटेशन है कि इसके वैल्यू या वर्थ पर ज्यादा ध्यान दे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए, और व्हाट इज द बेस्ट वे टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, या इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही तरीके से कैसे बताया जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, जब तक लोगों को हम इसकी हेल्थ बेनिफिट्स और इस टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से अवेयर नहीं करेंगे, लोग इस प्रोडक्ट की वैल्यू को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जैसे आपका प्लेटफॉर्म है कैंगनसाला जी, इस तरह के प्लेटफॉर्म की हमारे को जरूरत है। जी, जी, जो साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे प्रोफाइल डॉक्टर्स और जिनको इसकी नॉलेज है, वो लोग एक अच्छे मैसेज के साथ लोगों के बीच में इसके बेनिफिट्स लेके जाएं, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में सोसाइटी को अवेयर करें, तो हम अच्छे से इस टेक्नोलॉजी को लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि भाई मार्केटिंग की कोई जरूरत है। जब लोगों को इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगेगा, तो उनको हमारे को ये जाके कहने की जरूरत नहीं है कि आप हमारी मशीन खरीदिए। ऑटोमेटिकली लोगों का एक विश्वास बनेगा, लोग हमारे पास अपने आप आएंगे एंड वो मशीन को
अपना एक लाइफ का पार्ट बनाएंगे। जी, सही तरीके से लोग समझ पाएंगे आई गेस के उनको सही तरीके से जी टीच एंड ट्रेन बिल्कुल किया जाए बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल लोगों को, हमारे को जब हम इसकी बताएंगे कि अल्कलाइन वाटर से आपकी बॉडी जो है वो कैसे हेल्थी रह सकती है, जब हम उनको अच्छे से ट्रेंड करेंगे, आपका जैसे प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से लोगों को और अवेयर करेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। दिस इज द राइट वे यू थिंक। जी जी। अच्छा, एक ना सवाल बड़ा आता है डॉक्टर साहब कि मशीन क्या महंगी है, इसका तो साहब इतना अमाउंट है, इतना तो नहीं होना चाहिए, पानी पर इतना पैसा हम क्यों लगाए, ऐसे ना हमारे वर्कशॉप्स में कई बार सवाल आता। तो क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि लगभग अगर सही तरीके से मेंटेनेंस की जाए तो ये तो 2 दशक से ज़्यादा भी समय निकाल देती, क्योंकि ऐसी मशीन्स हैं ऑलरेडी कैंगन की जो 20 साल 25 साल पुरानी है, दे आर वर्किंग गुड, है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि मशीन महंगी है? देखिए, अगर हम देखते हैं कि आज के इस युग में लोग अच्छा मकान, अच्छी कार, अच्छी लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं और खूब खर्चा करते हैं उसमें। खूब खर्चा करते हैं लेकिन जब बात आती है हमारे को रहना अपने शरीर में ही है, पहले शरीर में रहना है जी, फिर घर में रहना, घर आएगा, फिर गाड़ी आएगी। हाँ। जब तक हम ये कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, जब तक आप हेल्दी नहीं हो आपकी लाइफस्टाइल उसका कोई मैटर नहीं होता। तो जब हम इतना एक्सपेंसिव बाकी चीजों पे कर रहे हैं तो एक कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए ये कोई एक्सपेंसिव कोई ज्यादा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हम देखें कि एक छोटी सी फैमिली में 5 to 6 मेंबर्स हैं। आप एक सिंपल किसी हॉस्पिटल में जाते हो और एक छोटा सा हेल्थ चेकअप प्लान भी अगर लेते हो तो 10 से 12 हजार रुपए आपको विद इन ए डे आपका खर्च हो जाएगा। सिर्फ चेकअप, सिर्फ चेकअप। और अगर आपको कोई बीमारी होगी तो आप लैक्स में आप जाएंगे। से फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई हार्ट डिजीज है या समथिंग एल्स है तो आप लैक्स में जाएंगे। तो क्यों ना हम उस चीज की तरफ जाने की बजाय अपने हेल्थ बेनिफिट के लिए ऐसी किसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट करें जो हमारे को 20-25 साल तक हेल्दी रखे। तो आप ये देखिए कि अगर हम इसकी ड्यूरेशन मानते हैं कि 20 से 25 साल ये काम करेगी मशीन हमारी, तो पर ईयर कॉस्ट क्या आई? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का खर्चा एक फैमिली का, एक महीने का, एक दिन का हेल्थ बेनिफिट प्लान में लग जाता है। तो इसलिए कोई ऐसा कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा प्रिवेंशन है, हालांकि ये दवाई नहीं है, बट इट्स अ प्रिवेंटिव मेजर कि अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो हेल्दी रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जब मशीन लेने के बाद क्या मैं 25 साल तक बीमार ही नहीं होऊंगा? ऐसा तो नहीं है। कि अगर आपकी मान लीजिए आदतें ऐसी हैं कि आप नींद नहीं ले रहे, आप कोई नशा कर रहे हो या आपकी कोई और फूड हैबिट्स गलत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैंगन आपको बिल्कुल ही इतना सिक्योर एंड साउंड कर देगा कि आप कुछ भी करो और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, हमने बात की थी वाटर हैबिट की। अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट के बेसिस पे हम अपनी वाटर हैबिट्स बना रहे हैं। जी, जी। तो जब आपकी वाटर हैबिट प्रॉपर्स होंगी और आप सही लाइफस्टाइल से अगर अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपको वो पर्टिकुलर डिजीजेस या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो लोगों को आमतौर पे आती हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो आपको ये लिबर्टी दे रहा है कि आप जो है पानी पी के भी अपनी लाइफ में डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। प्रिवेंटिव है ये जी, क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। इट हेल्प्स इन द बिल्कुल प्रिवेंटिव है। बिल्कुल। ओके। सो क्या फ्यूचर देखते हैं डॉक्टर साहब इंडिया में? अगर हम बात करें, वर्ल्ड ओवर तो है ही, इंडिया में क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है, कैंगन वाटर आयनाइजर का क्या फ्यूचर है? मतलब क्या फैमिलीज इसको वेलकम करेंगी या करना चाहिए? क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैंने आपको अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताई कि जब तक इस प्रोडक्ट को एक साइंटिफिक टेम्परमेंट और साइंटिफिक स्टडी के साथ हम सोसाइटी में नहीं लेके जाएंगे, उनको सोसाइटी को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक लोगों की समझ में नहीं आएगा कि आयोनाइज या अल्कलाइन वाटर पीने से क्या बेनिफिट होता है। एक बात, जब लोगों को हम इस चीज के बारे में अवेयर करेंगे तो लोग अपने आप जो है इस प्रोडक्ट को लेंगे। उनको ये लगेगा कि आपकी जो है लाइफ इससे बेटर हो रही है और आप अल्कलाइन वाटर पी रहे हो तो यू विल फील बेटर। तो इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया के अंदर। आप देखिए कि आज के दिन हम अभी प्री टॉक्स में बात कर रहे थे कि आई थिंक 3.5 लाख के आसपास मशीन, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 3.5 लाख मशीन जो है वो कुछ भी नहीं है। जितना बेनिफिट इसके पानी का है, जितना बेनिफिट इसकी टेक्नोलॉजी का है, उसके हिसाब से इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डॉक्टर साहब। तो आप सजेस्ट करते हैं कि
कैसे भी मैनेज करें, अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल और अच्छी वाटर हैबिट्स को कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज करना है, तो फैमिलीज दे शुड गो विद कैंगन वाटर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल जाए। ओके ओके। फाइनल मैसेज कैंगन शाला के लिए आप क्या देना चाहेंगे, बिकॉज हमने आपका बहुत वक्त लिया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू। देखिए, आपकी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के चेंजिंग सिनेरियो में जहां हम अपने फूड हैबिट को देखते हैं, हमें अपनी वाटर हैबिट को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके कैंगन शाला जैसे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग लेके समझ के और एल्कलाइन वाटर को लेना शुरू करें और इस प्रोडक्ट को अपने घर पे इंस्टॉल करें और अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और इस प्रॉमिस हम आपसे ले रहे हैं बिकॉज यू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एडवाइजरी पैनल ऑफ कैंगन शाला। डॉक्टर साहब से हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, डॉक्टर साहब बार बार आते रहेंगे। एक एडवांस में हम आपको थैंक्स कह रहे हैं बिकॉज वेरी सून वी आर गोइंग टू डू नंबर ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप्स ऑल्सो, ऑफलाइन वर्कशॉप्स ऑल्सो। आप हमारे साथ एसोसिएटेड रहिए। हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो है कैंगन शाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आप हमारे टच में रहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सही जानकारी न कम न ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लीट कैंगन शाला फैमिली। थैंक यू सो मच। और आप प्लीज़ बार बार हमारे लिए वक्त निकालते रहिए बिकॉज वी रियली नीड द स्कॉलर्स एंड द विजनरी लाइक यू अगेन एंड अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।